एजुकेशन आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एजुकेशन आईएएस प्लेटफॉर्म आपकी तैयारी को सफल बनाने के लिए बेहतर प्रयासरत है और आप भी अपनी तैयारी को बेहतर और शानदार बनाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रमुख आंदोलन। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी को समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं। 1919 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल को गांधी युग के काल के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और गांधी जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। शुरू करते हैं। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक आंदोलन का संचालन किया था। उन्हीं सभी आंदोलन के बारे में आज हम समझेंगे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में। ये बात आप याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही 1944 में राष्ट्रपिता कहकर गांधी जी को संबोधित किया था। गांधी जी हमेशा अहिंसा और सत्य की बातें करते थे, खुद भी उनका पालन करते थे और दूसरों से भी उसका पालन करने के लिए बोलते थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह क्या था और चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ? चंपारण सत्याग्रह के 2 प्रमुख कारण थे। पहला था नील बागान की खेती, दूसरा था तिनकठिया व्यवस्था। नील बागान की खेती क्या थी? मालिकों द्वारा नील बागान की खेती के लिए बोला जाता था कि आप नील बागान की खेती करो वरना आपसे तकावी ऋण लिया जाएगा। एक ऋण होता था जिसको बोला जाता था तकावी ऋण। ठीक है, अगर आप नील बागान की खेती नहीं करोगे। दूसरा था तीन कटिया व्यवस्था। तीन कटिया व्यवस्था क्या था? किसानों के द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था कि किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, उन्हें करना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो वही था कि उन्हें ऋण देना पड़ता था। भारत जिसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने नहीं देते थे। अंग्रेज क्या करते थे कि उन्हें किसानों को वो खाद्य फसल उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। अभी जो हमने आपको अभी समझाया था, 3 कटिया व्यवस्था, तकावी ऋण, ये सब वही था कि एक मजबूर करते थे उन्हें कि आपको नील की खेती करना है। उनकी खरीद भी बहुत सस्ते दामों पर करते थे और फिर उन्हें जब वो खरीदते थे खुद ही अपने दामों जो उन्हें सही लगता था सस्ते दामों पर वो खरीदते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़तालों का नेतृत्व किया, जिसके बाद गरीब और किसानों की मांग को माना गया। ठीक है, फिर बाद में उनकी मांगों को मान लिया गया था। फिर होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह भी क्या था कि किसानों की फसल जो थी वो बर्बाद हो चुकी थी। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कर रही थी, लेकिन किसान कह रहे थे कि आप ये सब हमसे माफ़ कीजिए, हम ये अब नहीं दे सकते। क्योंकि क्या हो रहा था कि किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, फिर वो मालगुजारी वसूली जो कर रही थी सरकार, तो वो कहाँ से देते? तो जिसके विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिस कारण वह कर माफ़ी की मांग कर रहे थे। जो हमने अभी आपको मालगुजारी के बारे में बताया था कि मालगुजारी वसूली जो सरकार कर रही थी, किसान उसकी माफ़ी की मांग कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे और किसानों का उत्पीड़न कर रहे थे। फिर बाद में उन्हें बंदी भी बना लिया जाता था। गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ करके सभी बंदियों को रिहा कर दिया था। फिर शुरू होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। ये आंदोलन के क्या कारण थे, ये आंदोलन क्यों हुआ, ये भी समझेंगे। इस आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था प्लेग। क्या हो रहा था कि प्लेग फैल रहा था, जिसमें मालिकों ने प्लेग बोनस दे रहे थे, लेकिन बाद में जब प्लेग का प्रकोप खत्म हो जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा कि हम प्लेग बोनस नहीं देंगे, अब हम इसे समाप्त करेंगे, जिसके विरोध में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया।
इस आंदोलन का मुख्य कारण मिल मालिकों द्वारा दिए जाने वाले बोनस को समाप्त करना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अब इस बोनस को समाप्त करेंगे, जो हमने अभी आपको बताया था प्लेग बोनस को, जिसके समाप्त करने पर यह विरोध हो रहा था। बाद में मिल मालिक 20% बोनस देने की सहमति दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा भी कि हम आपको 20% बोनस देंगे, लेकिन मजदूर क्या कह रहे थे कि हमें 35% बोनस चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ रही थी। विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही थी। तो उन्होंने 35% बोनस की मांग की गई, जिसे ट्रिब्यूनल के द्वारा स्वीकार किया गया। इससे गांधी जी ने लोकप्रियता में बहुत बढ़ोतरी हुई। फिर शुरू होता है खिलाफत आंदोलन 1920 में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था? विश्व और भारत के मुसलमान जो थे, वो जो तुर्की का जो सुल्तान था, उसे इस्लामिक बादशाह या साम्राज्य समझते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों के और तुर्की के साथ सब्रे की संधि हुई। सब्रे की संधि के बाद ही तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तुर्की के विभाजन के बाद क्या हुआ कि खिलाफत का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ क्या फिर ये हुआ कि उनके रोष पैदा हो गया कि इन्होंने मतलब खलीफा का पद समाप्त कर दिया है। तो खिलाफत के पद को समाप्त करने के पर ही खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन का मुख्य प्रवक्ता थे। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया था। ये था खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के द्वारा ही सहयोग के द्वारा ही अपनी सत्ता भारत में स्थापित की है। तो अगर चाहें तो हम इनसे असहयोग अपना लें, तो क्या पता ही इनके द्वारा ही अंग्रेजों के ये असहयोग आंदोलन किया जाए। तो इन्होंने यही सोचकर असहयोग आंदोलन किया। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाएं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वे देश छोड़कर जाएंगे, वो ये समझते थे। गांधी जी ने 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का संचालन किया। असहयोग आंदोलन के बारे में एक ये भी था कि दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया था। ये आप याद रखना, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1920 में। फिर शुरू होता है नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। जैसे कि 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। तो 11 सूत्रीय मांगे ना मानने के कारण गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक पत्र में फिर उन्होंने कहा था, जो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो 11 मांगे नहीं मानी गई थी, तो उन्होंने फिर इरविन को फिर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बोला था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये पत्र में लिखकर इरविन को भेजा था, जब 11 मांगे ना मानने पर। ठीक है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर इसी के दौरान जब उनकी 11 मांगे नहीं मानी गई, तो उन्होंने गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगे थी और फिर उन्होंने ये बात लिखकर इरविन को भेजी। तो उसमें क्या था, फिर उसके बाद में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 से सत्याग्रह की शुरुआत कर दी, जिस पर उन्होंने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील की लंबी पद यात्रा करी थी। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। फिर ठीक है, फिर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। फिर इसलिए नमक कानून और सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था कि बगैर हिंसा के सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। इसी असहयोग आंदोलन में ही स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिससे भारत की जनता अंग्रेजों के प्रति बहुत ही आक्रोशित हो गई, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और आगे समझते हैं गांधी जी के विचार। गांधी जी के क्या विचार थे? गांधी जी कहते थे, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही वह बन जाता है। ठीक है, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगा। ठीक है, ये थे गांधी जी के विचार। आई होप को आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।